हेलो फ्रेंड, आई एम अभिषेक। आज नवंबर 22 है। आज के डे में उस 2020 का नवंबर 22 से 30 तक पुष्कर मेला मनाया जाता है। पुष्कर मेला इसीलिए फेमस है क्योंकि ब्रह्मा जी के भारत में सिर्फ एक ही मंदिर है जो कि राजस्थान में है। पुष्कर मेला नवंबर 22 से नवंबर 30 तक मनाया जाता है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, हम सबको जानने के लिए बहुत रुचि रहती है। और जो हम बात करते हैं हर वक्त कि कुछ भी हो गया तो पार्लियामेंट में ये बिल ले आएंगे, ये बिल ले आएंगे। हम हर वक्त कोई बिल के बारे में बात करते ही रहते हैं। तो इस बिल से अगर हम देखेंगे कि पार्लियामेंट में एक्चुअली ये बिल का ये कौन से कमेटी से बनता है, काम क्या है एग्जीक्यूटिव का, पार्लियामेंट्री का एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी है, इसके तहत ये कैसे काम करता है और पार्लियामेंट्री के जितने भी कमेटी हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो जब हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में, जब पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में बात करते हैं तो हमारा पार्लियामेंट एक्चुअली क्या है। पार्लियामेंट 3 से बनता है, एक लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है, जो कि हमारा 545 मेंबर्स हैं लोकसभा में, राज्यसभा में 250 मेंबर हैं। 250 में से 238 जो होते हैं वो राज्यों से आते हैं और 12 जो हैं राज्य एंड यूनियन टेरिटरी से 238 आते हैं और 12 जो हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। तो आज हम देखेंगे पार्लियामेंट्री कमेटी, पार्लियामेंट एक्चुअली काम कैसे करता है, कामकाज कैसे होता है, और पार्लियामेंट के बारे में जब हम डिस्कशन करते हैं, न्यूज में भी देखते हैं और न्यूज़पेपर में भी हम पढ़ते हैं कि पार्लियामेंट्री ये कमेटी का ये एडवाइस हो गया, ये कमेटी ये दिया है, इसका हम कोट करते ही रहते हैं। हम ये ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के से भी हमें जानने की बहुत आवश्यकता है। हम देखते हैं कि हमारा पार्लियामेंट्री कमेटी जो है, इसका कॉम्पोजिशन, टीनियर एंड फंक्शन, ये सब पार्लियामेंट्री कमेटी का एक्चुअली मतलब क्या है। पार्लियामेंट्री कमेटी इज अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय द हाउस और नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर और चेयरमैन। स्पीकर और चेयरमैन ये अपॉइंट करते हैं हाउस में। दूसरा है कि प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट्स हाउस ऑफ द स्पीकर, मतलब कि जो रिपोर्ट होता है देश में कुछ बहुत सारे कमेटी है, उसका रिपोर्ट सबमिट करने का भी दायित्व इनका है। वर्क्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर एंड चेयरमैन। स्पीकर इसलिए लोकसभा में जो होते हैं उसे स्पीकर बोला जाता है, राज्यसभा में जो है वो चेयरमैन, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो इनके अंडर जो काम काज होता है इसके तहत भी ये किया जाता है। तो फिर रहा कि और एक रहा हमारा है जो सेक्रेटेरिएट प्रोवाइडेड बाय लोकसभा एंड राज्यसभा, जो कि लोकसभा एंड राज्यसभा के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है पार्लियामेंट्री कमेटी। इन चारों कंडीशन को अगर कोई भी फुलफिल नहीं कर रहा हो, which is also consist of member of parliament are not parliamentary committee, अगर इन चारों कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा तो इसको पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं बोला जाएगा। चार कंडीशन जैसे मैंने बोला कि ये इलेक्टेड और नॉमिनेटेड होंगे स्पीकर और चेयरमैन से। दूसरा है कि ये रिपोर्ट अगर सबमिट करते हैं चेयरमैन स्पीकर के पास, वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर एंड चेयरमैन, जो कि लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ हाउसेस एज सेक्रेटेरिएट प्रोवाइडेड बाय लोकसभा एंड राज्यसभा, इसके अंडर नहीं आता, तो ये एक पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं है। मेनली अगर हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में, पार्लियामेंट्री कमेटी इज डिवाइडेड बाय 2 टाइप्स। क्या क्या है? पहला है जो कि हम हाल ही के दिनों में और हर एक जगह पे सुनते होंगे कि स्टैंडिंग कमेटी का ये रिपोर्ट रहा, स्टैंडिंग कमेटी का वो रिपोर्ट रहा। ये पार्लियामेंट्री कमेटी जो है ये 2 तरह का है। पहला है स्टैंडिंग कमेटी, दूसरा है एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी एक्चुअली क्या है? स्टैंडिंग कमेटी ये कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है एवरी ईयर, हर साल स्टैंडिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है कुछ पीरियोडिकली, मतलब कि हर साल ये क्रिएट किया जाता है। वर्क ऑन द कंटिन्यूअस बेसिस, जो काम हर वक्त चल रहा है ये स्टैंडिंग कमेटी के पास जाता है, फिर ये लोकसभा एंड राज्यसभा में पेश करते हैं। ये है स्टैंडिंग कमेटी का, ये हर वक्त रहता है। एडहॉक कमेटी, दूसरा जो कमेटी है वो है एडहॉक कमेटी। एडहॉक कमेटी ये टेम्पररी है, इसको जो बोलते हैं कभी भी क्रिएट किया जा सकता है। अगर सरकार के ऊपर कामकाज ज्यादा पड़ गया, कमेटी के ऊपर कामकाज ज्यादा पड़ गया, तो उसके लिए एक एडिशनल एक बनाया जाता है कि ये एक टेम्पररी है, सीज टू एग्जिस्ट कंप्लीटेशन ऑफ द टॉक दो असाइन टू देम, मतलब कि उन्हें कुछ काम जो बोलते हैं कि दिया जाता है उसके तहत वो काम करते हैं स्पेसिफिक। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी का ये जो बोलते हैं कि हर साल ये होता है, ये कॉन्टिन्यूअस बेसिस में प्रोसेस है। और एडहॉक कमेटी एक एक्स्ट्रा, अगर एक्स्ट्रा काम आ गया तो उसके तहत एडहॉक कमेटी भी गठन किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। मेनली आज हम बात करेंगे
पूरे स्टैंडिंग कमेटी के बारे में। स्टैंडिंग कमेटी और एडहॉक कमेटी के बारे में भी जानेंगे, लेकिन हम पहले स्टैंडिंग कमेटी का क्या क्या है देख लेते हैं। स्टैंडिंग कमेटी इज डिवाइडेड बाय 6 टाइप्स। स्टैंडिंग कमेटी 6 तरीके के होते हैं। पहला है फाइनेंशियल कमेटी, दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ स्टैंडिंग कमेटी, तीसरा है कमेटी इन इंक्वायरी, चौथा है कमेटी टू स्क्रूटिनाइज कंट्रोल एंड कंट्रोल, पांचवा है कमेटी रिलेटिंग टू द डे ऑफ द बिजनेस ऑफ द हाउसेस, छठा है हाउस कीपिंग कमेटी जो कि सर्विस कमेटी भी बोला जाता है, और जिसका जो बोलते जो कमेटी कंसर्न करता है प्रोविजन ऑफ द फैसिलिटी टू सर्विसेज ऑफ द मेंबर, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्हें क्या क्या जो बोलते हैं कि सुविधा मिलना चाहिए, सैलरी रहा, पेंशन रहा, उनके घर के लिए रहा, ये जो बोलते हैं हाउस कीपिंग कमेटी का ये काम है। तो ये रहा कि 6 कमेटी। जैसे कि मैंने बोला फाइनेंशियल कमेटी पहले कमेटी के बारे में हम देखते हैं। फाइनेंशियल कमेटी के बारे में जब हम बात करते हैं तो फाइनेंस रिलेटेड जितना भी मैटर्स आ जाता है इसके तहत 3 कमेटी काम करते हैं। फाइनेंशियल कमेटी इज डिवाइडेड बाय 3 टाइप्स। अगर स्टैंडिंग कमेटी डिवाइडेड बाय 6 टाइप्स, पार्लियामेंट्री कमेटी इज डिवाइडेड बाय 2 टाइप्स। ये चीज को याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज्यादा मायने रखता है। जो फाइनेंशियल कमेटी है इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है पब्लिक अकाउंट कमेटी, दूसरा है एस्टिमेट्स कमेटी, तीसरा है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ये है कि जो बोलते हैं कि उसका टोटल अगर देखते हैं तो ये पब्लिक अकाउंट कमेटी के आप सुन रहे होंगे कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो हैं लोकसभा के हमारे ओपोजिशन के जो लीडर होते हैं वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन होते हैं। इसके मेंबर कितने हैं? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का कॉन्सेप्ट आया था। उस वक्त से अभी तक जो बोलते हैं कि आज के डेट में हमारे पब्लिक अकाउंट कमेटी में मेंबर हैं 22 मेंबर्स। 22 में से 15 लोकसभा के एंड 7 राज्यसभा के, और जो हमारे हेड होते हैं वो ओपोजिशन के लीडर होते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन जो होते हैं ओपोजिशन लीडर, मेन ओपोजिशन पार्टी ऑफ द लोकसभा के जो लीडर होते हैं। तो अभी मेन ओपोजिशन कांग्रेस है, कांग्रेस के जो लीडर ऑफ ओपोजिशन है वही इसके चेयरमैन रहेंगे। दूसरा कमेटी है वही हमारे फाइनेंशियल कमेटी। जैसे कि मैं फाइनेंशियल कमेटी का नाम लेता हूँ, ये पूरा फाइनेंस के ऊपर ये देख रेख करने का ये कमेटी का है, और ये रिपोर्ट सबमिट करते हैं स्पीकर और हमारे चेयरमैन के पास। राज्यसभा में चेयरमैन एंड लोकसभा में स्पीकर के पास, इन दोनों के पास ये करते हैं। पहला रहा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, दूसरा है एस्टिमेट्स कमेटी। एस्टिमेट्स कमेटी देखिए 1956 तक इस कमेटी में मेंबर थे टोटल 25 मेंबर थे। 1956 में टोटल मेंबर थे हमारे 25 मेंबर। उस वक्त के हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जॉन मथाई थे, तो ये कमेटी के ये थे। फिर 1956 के बाद ये किया गया कि ये कमेटी को बढ़ा दिया गया, जो कि आज तक चल रहा है, वही 30 मेंबर है। 30 मेंबर में से जो है कि ऑल आर द लोकसभा, ये सभी जो बोलते हैं लोकसभा से ही आते हैं जो एस्टिमेट्स कमेटी के हैं। तीसरा कमेटी है कमेटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। ये कमेटी में क्या होता है, जो कि 1974 तक इस कमेटी में टोटल मेंबर थे 10 लोकसभा के और 5 राज्यसभा के, 15 मेंबर थे। लेकिन 1974 के बाद इसका टोटल मेंबर हो गया 22, जो कि हमारे 15 लोकसभा से और राज्यसभा से 7, टोटल 22 मेंबर हो गए। ये रहा हमारा फाइनेंशियल कमेटी के ऊपर। फाइनेंशियल कमेटी इज डिवाइडेड बाय 3 टाइप्स: पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी, कमेटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में मेंबर है आज के डेट में 22, एस्टिमेट्स कमेटी में मेंबर हैं टोटल जो 30, और हमारे कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है उसमें है आज के डेट में 22। ये रहा कि टोटल जो बोलते हैं कि मेंबर। फिर उसके बाद हम देखते हैं, जब हम बात करते हैं डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी के बारे में बहुत चर्चा रहता है। ये एक्चुअली है क्या, ये जुरिस्डिक्शन ऑफ द ऑल मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट, ये मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स के जुरिस्डिक्शन में आता है डिपार्टमेंट रिलेटेड टू द स्टैंडिंग कमेटी, जो कि 1993 में इसका मेंबर थे 17 मेंबर थे। और फिर उसके बाद 1993 में इसका जो टोटल कमेटी का ये था स्टैंडिंग कमेटी था 17 था, और 2004 में और 7 को ऐड कर दिया गया। फिर आज के डेट में हमारा डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी का पूरा जो
कमिटी है, 24 कमिटी इसके अंडर काम करते हैं, जो कि ऑल मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट आते हैं। और 24 कमिटी में से हर कमिटी में मेंबर रहते हैं 31, जो कि लोकसभा से आते हैं 21 और राज्यसभा से आते हैं 10। ये है कि टोटली इसका ये। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब हम बात करते हैं कमिटी ऑफ द इंक्वायरी, ये है कि टोटल देखा जाए उस ये थर्ड कमिटी है, स्टैंडिंग कमिटी है थर्ड। पहले हम दोनों पहला बात की क्या, फाइनेंशियल कमिटी जो कि 3 आता है, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, कमिटी एस्टिमेट कमिटी, फिर आता है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग पहला। दूसरा आता है डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी, जिसमें कि 24 कमिटी आता है और 24 में से लोकसभा एक कमिटी में 31 मेंबर होते हैं और 21 लोकसभा से 10 राज्यसभा से। फिर आता है हमारा तीसरा कमिटी, कमिटी ऑन इंक्वायरी। इन कमिटी ऑन इंक्वायरी में जो हमारा टोटल मेंबर 3 कमिटी आता है इसके अंदर। पहला कमिटी का नाम है कमिटी ऑन द पिटिशन, दूसरा कमिटी का नाम है कमिटी ऑन प्रिविलेज और तीसरा कमिटी है एथिक्स कमिटी, मतलब कि एक एथिकल इशू भी आता है। तो कमिटी ऑन इन इंक्वायरी जो है इसके तहत 3 जो आते हैं। कमिटी ऑन पिटिशन के बारे में देखते हैं। कमिटी ऑन पिटिशन में टोटल 25 मेंबर होते हैं, जो लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 10 होते हैं। फिर आता है कमिटी ऑन प्रिविलेज, जो कि वही सेम है एथिक्स कमिटी में, ये एक एग्जीक्यूटिव कमिटी है। तो अगर पूरा देखेंगे कमिटी और इंक्वायरी में कितना मेंबर रहते हैं, 25, जो कि 15 लोकसभा से 10 राज्यसभा से। ये याद रखने के लिए सही होगा। जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, ज्यादातर क्वेश्चन में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का 22 मेंबर, ये सब एग्जाम में आता रहता है कि कौन से कमेटी में कितने मेंबर हैं। फिर अगर हम देखते हैं, ये रहा कमेटी ऑन इंक्वायरी, ये तीसरा स्टैंडिंग कमेटी था। चौथा स्टैंडिंग कमेटी क्या है? चौथा स्टैंडिंग कमेटी है कमेटी टू स्क्रूटिनाइज कंट्रोल। ये इसके तहत आता है कि इसके तहत पूरा टोटल डिपार्टमेंट जो आते हैं, 6 कमेटी आते हैं। 6 कमेटी जो है कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योर्ड जो है, जिसमें कि मेंबर हैं टोटल। हम 6 कमेटी के बारे में पहले देख लेते हैं। कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योर्ड, दूसरा है कि कमेटी ऑन पेपर्स लेड ऑन द टेबल, जो कि पेपर लेड होगा। तीसरा है कि जॉइंट कमेटी ऑफ द ऑफिसर टू प्रॉफिट के ऊपर डिस्कशन होगा। और एक कमेटी है कमेटी ऑन द सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, और एक है कि कमेटी ऑन द एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन और कमेटी ऑन द वेलफेयर ऑफ द एसटी एंड एससी। ये जितने भी कमेटी हैं, इन सभी कमेटी में से जैसे कि हम याद रखने के लिए क्या होगा, कमेटी ऑन द गवर्नमेंट एश्योरेंस, इसमें 25 मेंबर हैं, लोकसभा के 15 और राज्यसभा से 10। उसी तहत कमेटी ऑन द पेपर्स लेड ऑन द टेबल, उसी में भी 25 मेंबर हैं, 15 लोकसभा एंड 10 राज्यसभा। ज्वाइंट कमेटी ऑफ द ऑफिशियल प्रॉफिट में 15 मेंबर हैं, जो कि 10 लोकसभा और 5 राज्यसभा। फिर आता है हमारा कमेटी ऑन द एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए 1997 से ये कमेटी बना था, जिसमें कि 30 मेंबर होते हैं, 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के। फिर आता है कि कमेटी ऑन द सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, जो आता है कि हमारा 1960 15 फ्रॉम लोकसभा, और आता है कि राज्यसभा से भी वही 15 ही आते हैं, दोनों में जो बोलते हैं सेम है। फिर आता है हमारा कमेटी ऑन द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, जो कि 30 मेंबर होते हैं। इसमें 20 आते हैं लोकसभा, 10 आते हैं राज्यसभा। ये रह गया कि हमारा चारों के बारे में। मुझे ये लग रहा है कि जब हम ये डिस्कशन करते हैं तो हम पूरा कमेटी के बारे में, जो कि हमारे न्यूज में है, ये ज्यादातर महत्व रखता है। जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी ज्यादातर न्यूज में रहता है, 22 है इसकी मेंबर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 से बना। ये क्वेश्चन आएगा। जैसे कि आज के डेट में वुमेन एम्पावरमेंट का बारे में हम बात करते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए 1997 से है। इस कमेटी के मेंबर हैं टोटल 30, जो कि लोकसभा से 20 और इसमें 10। फिर आता है कि हम जो बोलते हैं कि पार्लियामेंट के टेबल में कितना पेश करते हैं, इसमें आता है टोटल मेंबर 25, जो कि 15 लोकसभा एंड राज्यसभा 10। ज्वाइंट कमेटी ऑफिशियल प्रॉफिट, जो ऑफिशियली रिलेटेड प्रॉफिट है, तो उसके लिए 15, 10 लोकसभा एंड 5 राज्यसभा। ये है कि टोटल के बारे में। लेकिन ज्यादातर और एक न्यूज में आजकल देख रहे होंगे, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, जो कि ये आपको याद रखना जरूरी है। इसमें टोटल 24 कमेटी है, और 24 कमेटी के तहत पहले जो हमारे हर एक कमेटी में 31 मेंबर होते हैं, लोकसभा में 21, राज्यसभा में 10। और ये 17 कमेटी था 1993 तक, जब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, और 2004 को ये ऐड होके 7 कमेटी और ऐड हुआ, 24 कमेटी बन गया आज। और ये ऑल मिनिस्ट्री, ये जो जुरिडिक्शन है, जितने भी मिनिस्ट्री हैं और डिपार्टमेंट के अंडर ये जुरिडिक्शन आता है, ये ज्यादातर रहता है।
ये रहा कि हम चारों स्टैंडिंग कमेटी के बारे में बात कर दिए, और दो जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके बारे में भी हम देखते हैं। पांचवा जो स्टैंडिंग कमेटी है वो है कि कमिटी रिलेटिंग टू द डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस। जो बिजनेस ऑफ द हाउस, ज्यादातर देखिएगा न्यूज में चला रहता है कि आज का डे में बिजनेस कितना हुआ, ये हुआ, तो इसको बिजनेस ऑफ द हाउस, इसके तहत कितने कमेटी काम करते हैं? इसके तहत 4 कमेटी काम करते हैं। 4 कमेटी कौन कौन सा है? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, दूसरा है कि कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल्स एंड रिजोल्यूशन, तीसरा है कि हमारा रूल्स कमेटी, और चौथा है कि कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ फ्रॉम मेंबर सिटिंग ऑफ द हाउस। जो कि मेंबर एब्सेंट रहते हैं उनके लिए भी एक कमेटी बनाया गया, और एक है रूल्स कमेटी जो कि रूल को फॉलो करेंगे। तीसरा है कि कमेटी ऑन द प्राइवेट मेंबर, ये सिर्फ जो बोलते हैं कमेटी जो है, इस जो बोलते हैं हाउस को कंट्रोल करने के लिए, बिजनेस ऑफ द हाउस, मतलब कि दोनों हाउस के लिए ही ये कमेटी 5 नंबर कमेटी, जो कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो है इसमें ज्यादातर कामकाज रहता है, जो कि 15 मेंबर हैं, मतलब कि 26 मेंबर हैं, 15 लोकसभा और 11 राज्यसभा के। कमेटी ऑन द प्राइवेट मेंबर्स बिल रिजोल्यूशन में यहाँ पे सिर्फ टोटल लोकसभा के ही मेंबर रहते हैं, 15 फ्रॉम लोकसभा। रूल्स कमेटी जो है 15 लोकसभा के और 16 राज्यसभा के। इसी में ही सिर्फ राज्यसभा के ज्यादा मेंबर हैं। रूल्स कमेटी याद रखिए, कमेटी रिलेटिंग टू द डे ऑफ द बिजनेस ऑफ द हाउस। ये जो कमेटी बनता है इसमें लोकसभा का 15 लेकिन राज्यसभा का 16। और एक होता है जो कि एब्सेंट रहते हैं, कि अगर वो रिपोर्ट नहीं किए 60 डे और मोर देन विदाउट परमिशन, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर 60 से ज्यादा दिन अगर एब्सेंट रहता है बिना परमिशन लिए हुए स्पीकर और चेयरमैन से, तो जो बोलते हैं ये कमेटी उसको डिसाइड करता है, कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ द फ्रॉम द मेंबर्स फ्रॉम सिटिंग ऑफ द हाउस। जिस कमेटी के टोटल मेंबर रहते हैं हमारे 15 लोकसभा के ही रहते हैं, लेकिन इसके लिए राज्यसभा में कोई एक सच कमेटी नहीं है। वैसे ही कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल्स एंड रिजोल्यूशन के लिए भी राज्यसभा में ऐसा कोई जो नहीं है, कि नो सच कमेटी इन राज्यसभा, ये तहत रहता है। फिर रहता है कि हमारा छठा कमेटी जो कि हाउस कीपिंग कमेटी और सर्विस भी बोलते हैं। हाउस कीपिंग सर्विस कमेटी में टोटल आते हैं हमारे 4 कमेटी। 4 कमेटी क्या क्या है? एक्चुअली जब सर्विस के बारे में हम बात करते हैं, हाउस कीपिंग कमेटी, सर्विस कमेटी के बारे में जब बात करते हैं, हमारे दिमाग में सैलरी के बारे में आता है, टीन्योर के बारे में आता है कि हम कितना साल तक कर सकेंगे, और इसका अलाउंस क्या होना चाहिए, हमें क्या क्या मिलना चाहिए, इसके तहत होता है। इसमें जो 4 कमेटी जो काम करते हैं, एक है कि जनरल पर्पज कमेटी, दूसरा है कि हमारा दूसरा कमेटी है हाउस कमेटी, तीसरा कमेटी है लाइब्रेरी कमेटी के बारे में, चौथा है कि ज्वाइंट कमेटी ऑन द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। जितने भी पार्लियामेंट्स है उनके लिए ये किया जाता है। इन सभी के अगर देखा जाए, जनरल प्रपोज कमेटी में ज्यादातर एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स ही रहते हैं। हाउस कमेटी में क्या है, 12 मेंबर होते हैं लोकसभा के। लाइब्रेरी कमेटी में टोटल 9 मेंबर होते हैं, 6 फ्रॉम द लोकसभा एंड 3 फ्रॉम द राज्यसभा। लास्टली अगर हम देखेंगे, जो जॉइंट कमेटी ऑफ द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द मेंबर्स है, ये हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्ट जो था 1954 के तहत ये आया है। इसमें टोटल मेंबर हैं हमारे 15 मेंबर हैं, जो कि 10 लोकसभा से हैं और 5 राज्यसभा से हैं। ये टोटल रहा स्टैंडिंग कमेटी के 6 स्टैंडिंग कमेटी। उसके जो बोलते हैं कि इतने सारे डिपार्टमेंट और हर डिपार्टमेंट में कितना मेंबर, ज्यादातर क्वेश्चन में ये रहेगा कि कितना डिपार्टमेंट है स्टैंडिंग कमेटी में, और उसी डिपार्टमेंट के तहत कितना क्लासिफिकेशन हुआ है और कितने कितने मेंबर हैं, और लोकसभा के से कितने हैं, राज्यसभा की। ये ज्यादातर क्वेश्चन रहता है, और इसका कामकाज क्या रहता है, इसके बारे में मैं कमेटी के ऊपर और एक एक करके वीडियो बनाऊंगा। इसके बारे में मैं पूरा डिटेल करके करूंगा। ये इसका जो बोलते हैं कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी का एक मोटा मोटी तौर पे ओवरव्यू है। फिर अगर हम देखेंगे कि जैसे कि हम बात की है कि पार्लियामेंट्री कमेटी में एक स्टैंडिंग कमेटी ही आता है, उसके तहत अगर हम देखेंगे और एक कमेटी भी है जो कि एडहॉक कमेटी है। एडहॉक कमेटी जो रहता है कि ये मैंने जैसे बोला कि एक वक्त वक्त के साथ ये गठन किया जाता है पार्लियामेंट के कामकाज के लिए। एडहॉक कमेटी इज डिवाइडेड बाय 2 टाइप्स, जो कि रहा कि हमारा इंक्वायरी कमेटी, दूसरा है एडवाइजरी कमेटी। ये इंक्वायरी कमेटी क्या है? इंक्वायरी कमेटी क्या होता है कि एक वक्त के साथ गठन किया जाता है, कि ये जो कि स्पीकर एंड चेयरमैन, ज्यादातर अगर स्टैंडिंग कमेटी का काम ज्यादा हो जा रहा है तो इसके तहत जो बोलते हैं कि पार्लियामेंट के काम को आसान करने के लिए ये किया जाता है। जैसे कि इंक्वायरी इनटू रिपोर्ट टू द स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए बनाया जाता है। और एक होता है एडवाइजरी कमेटी, जो कि सिर्फ जाकर बिल सबमिट करता है। इसमें वो स्पीकर एंड हमारे जो चेयरमैन है,
ये उनके तहत पूरा लोकसभा एंड राज्यसभा में डिसाइड होकर ये एडवाइजरी कमेटी का बिल ये होता है। तो इंक्वायरी कमेटी में टोटल आता है जैसे कि क्या क्या अभी तक इंक्वायरी कमेटी के लिए बना है, जैसे कि ये इंक्वायरी कमेटी एंड एडवाइजरी कमेटी एडहॉक कमेटी के अंदर आता है। इंक्वायरी कमेटी में टाइम टू टाइम बनता है कुछ एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेके, जैसे कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट है सर्टेन मेंबर्स ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट एड्रेस, मतलब कुछ मेंबर प्रेसिडेंट एड्रेस किए जाएंगे, उसके लिए एक कमेटी बनाया जाएगा। दूसरा है कि कमेटी ऑन ड्राफ्ट टाइम ईयर प्लान, ड्राफ्ट के ऊपर अगर किया जाएगा। रेलवे कन्वेंशन कमेटी है, इसके ये बनता है, एडहॉक कमेटी बना है। कमेटी ऑन द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, जो कि हमारे कमेटी ऑन द एमपी लाड, एमपी लाड का फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। इसके तहत जो कमेटी बनता है जॉइंट कमेटी फॉर द बुफोर्स कॉन्ट्रैक्ट, इसके लिए एक कमेटी बना था। जॉइंट कमेटी ऑन द फर्टिलाइजर प्राइसिंग, जो फर्टिलाइजर के ऊपर जो प्राइसिंग टैग है उसके लिए एक एक्स्ट्रा एडिशनल कमेटी। जॉइंट कमेटी फॉर द कंटिन्यूइंग इन द बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए कमेटी बना था। जॉइंट कमेटी फॉर द सिक्योरिटी के लिए, पार्लियामेंट्स अफेयर्स के लिए, फिर आया कि फूड मैनेजमेंट के लिए, ये सब कमेटी बनता रहता है। फिर आता है कि हमारा कमेटी ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ द पोर्ट्रेट स्टैचू और द नेशनल लीडर, जो स्टैचू लीडर के बारे में होता है, इसके लिए भी कमेटी बनता है पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में। जैसे कि इसके लिए भी ये लेकिन जो बोलते हैं कि ये स्टैंडिंग कमेटी में नहीं, ये एडहॉक है, ये एक्स्ट्रा एडिशनल है कि जो बोलते हैं हम टाइम टू टाइम ऐसे क्रिएट करते ही रहते हैं। स्पीकर और जैसे कि स्पीकर और चेयरमैन के द्वारा ऐसे कमेटी तैयार किया जाता है। और एक जैसे कमेटी है ज्वाइंट कमेटी ऑफ द मेंटेनेंस हेरिटेज कैरेक्टर एंड डेवलपमेंट ऑफ द पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स, इसके तहत जो बोलते हैं कि ये भी कमेटी बना है। फिर आता है कमेटी ऑन द वायलेशन ऑफ द प्रोटोकॉल नॉर्मल एंड काउंटरप्रेस बिहेवियर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसर के खिलाफ ये हुआ, तो इसके लिए भी एक कमेटी बनता है। जॉइंट कमेटी फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द मैटर रिलेटिंग टू द एलोकेशन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग टेलीकॉम लाइसेंस के लिए भी ये सिर्फ जो बोलते हैं कि एडहॉक कमेटी, एक जॉइंट कमेटी बनाया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा एक्स्ट्रा जो ये करने के लिए। ये था टोटल। अगर हम और एक बार समरी करके देखेंगे तो हमारे भारत में पार्लियामेंट्री कमेटी पार्लियामेंट के कामकाज को संभालता है। और पार्लियामेंट्री कमेटी जो है, जो इसे क्लासिफिकेशन किया गया है दो तरीके से, एक है स्टैंडिंग कमेटी, दूसरा है एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी के अंदर 6 कमेटी आते हैं। 6 कमेटी में से जो है कि हमारे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, फिर आता है हमारा डिपार्टमेंट ऑन द डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, तीसरा कमेटी जो है हमारा इंक्वायरी कमेटी ऑफ इंक्वायरी, चौथा कमेटी है कमेटी टू द स्क्रूटिनाइज द कंट्रोल, और पांचवा कमेटी रिलेटिंग टू द डे टू डे हमारा बिजनेस ऑफ द डे, बिजनेस ऑफ द हाउस, ये और है कि हाउस कीपिंग कमेटी जो कि सर्विस कमेटी बोला है। ये 6 आता है। इसके तहत अलग अलग डिपार्टमेंट है। मैं हर एक किसी का एक वीडियो और एक लाऊंगा। थैंक यू।